5 एग्जाम की टिप्स जो कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। NCERT is the Bible for CBSE. सबसे पहले timely syllabus completion, then revision and then self evaluation. My strategy has been always to break them into points. पिछले 2 से 3 साल के अंदर मैं हजारों टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ और हर एक टॉपर ने बताया है कि ये जो 5 एग्जाम टिप्स है ना, ये तो हर एक टॉपर ने फॉलो करी थी। किताब तो खुली होती है पर कुछ जा नहीं रहा होता है। Choosing what question to answer and what not to answer is very important. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले 2 से 3 साल में मैं हजारों ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू ले चुका हूं और उन सभी के इंटरव्यूज में मैंने एक चीज देखी कि हर एक टॉपर ने ना 5 सेम एग्जाम टिप्स के बारे में बात करी। उन्होंने 5 ऐसी टिप्स बताई जो कि हर एक टॉपर के अंदर कॉमन थी। मतलब अगर आपने इन टिप्स को समझ लिया और इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो शायद आप भी उन टॉपर की कैटेगरी में बहुत आसानी से आ जाओगे। तो ये सारी टिप्स एक एक करके तुम्हें समझाऊंगा, वो भी एक स्टोरी की मदद से। ये स्टोरी है 2 स्टूडेंट्स की, बड़े ध्यान से समझना। 2 स्टूडेंट्स थे, एक कौन था? एक था हमारा रोहन और एक था हमारा मोहन। रोहन जो था ना, वो क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके कभी भी मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाते थे, जबकि वो पढ़ाई बहुत करता था, कोशिश बहुत करता था, मेहनत बहुत करता था, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। जबकि मोहन क्लास का टॉपर स्टूडेंट, पढ़ाई भी कम करता था, स्पोर्ट्स भी करता था, बट फिर भी बहुत ज्यादा इसके मार्क्स आते थे। तो एग्जाम का समय चल रहा था और एक दिन रोहन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो आता है मोहन के पास और मोहन से बोलता है, यार मोहन, एक बात बता सच सच, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम किताबों को फॉलो करते हैं और मैं तो तुझसे ज्यादा पढ़ाई करता हूं, बट फिर भी मैं एवरेज क्यों और तू टॉपर क्यों? तो मोहन पता क्या बोलता है? मोहन बोलता है, पता है इसका राज क्या है? इसका राज है एक ऐसी टिप जो कि वैदिक टाइम से चली आ रही है। मुझे एक ऐसी स्टडी टेक्निक पता है जिसकी वजह से मैं टॉपर हूं। तो जो रोहन है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, यार ऐसी कौन सी टेक्निक है, मुझे भी बता। उस टेक्निक का नाम है, बहुत ध्यान से सुनना, उस टेक्निक का नाम है प्रोडक्टिव आर रूल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मोहन फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से मोहन टॉपर बना पड़ा है। अब रोहन कंफ्यूज हो जाता है, यार इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? तो बड़ी ध्यान से सुनना, ये टेक्निक कई सालों से चली आ रही है। इस टेक्निक के अंदर पता है तुम्हें क्या करना होता है? एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कल तुम्हारा एग्जाम है। तुम एग्जाम में क्या करते हो? जब तुम एग्जाम में जाते हो तो क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो? क्या एग्जाम जब तुम दे रहे हो, एग्जाम में अपनी आंसर शीट के अंदर आंसर लिख रहे हो, क्या उस समय पर तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार मोबाइल फोन चला लेता हूं, यार यूट्यूब शॉर्ट चला लेता हूं यार? क्या आपके दिमाग में आता है? क्या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो? नहीं। एग्जाम के समय पर हम बिल्कुल फोकस से एग्जाम को लिख रहे होते हैं, चाहे हमारा एग्जाम 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, फर्क नहीं पड़ता। बट एग्जाम के समय पर हमारा फोकस कितना ज्यादा हाई होता है ना। अब इमेजिन करो, अगर इसी फोकस से तुम हर रोज केवल 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर लोगे, तो क्या तुम टॉपर बन जाओगे? हाँ, बहुत आसानी से बन जाओगे। और यही रूल होता है प्रोडक्टिव आवर रूल। इस टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है ना, आपको हर रोज 1 से 2 घंटे एकदम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करनी होती है। मतलब उस 1 से 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? आप एग्जाम के अंदर कैसे जाते हो? क्या मोबाइल फोन लेकर जाते हो? नहीं ना। उसी प्रकार से जब आप ये 1-2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? मोबाइल फोन को दूर रख देना है, पानी की बोतल साथ लेके बैठना है, जो आपका रूम है उसमें दरवाजे की कुंडी लगा देनी है, किसी को अंदर नहीं आने देना है। वो जो 1 से 2 घंटा होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया ना, जब तक आपके एग्जाम है तब तक अगर इसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी से बोलता हूं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप 1 से 2 घंटे के अंदर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करने लगोगे। हर रोज केवल 1 से 2 घंटे मांग रहा हूं। अगर ये फॉलो करोगे, मोहन की तरह टॉपर के लिस्ट में आने लगोगे। और यही आज का मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। इस बार का आपका ये चैलेंज है कि एग्जाम तक आपको इस रूल को फॉलो करना है। और अगर आप इस चैलेंज को लेने वाले हो तो अभी कमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस। ये कमेंट हर एक स्टूडेंट कर देना अगर तुम इस चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो। अब रोहन जो था, रोहन खुश हो जाता है, बोलता है यार ये तो बड़ी शानदार ट्रिक है, इसको मैं भी फॉलो करूंगा। बट मोहन, मुझे एक बात बता यार, मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं ना, तो क्या होता है ना कि मैं ये सोचने लग जाता हूं कि यार मैं कौन से रिसोर्सेज से पढ़ूं, मैं कितनी सारी चीजों से पढ़ूं। कभी मैं एक चैप्टर यूट्यूब से पढ़ता हूं, एक चैप्टर मैं इस बुक से पढ़ता हूं, एक मैं इधर से पढ़ता हूं, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूं। इसका सोल्यूशन बताया मोहन ने। क्या सोल्यूशन है देखते हैं। ये है हमारी टिप नंबर 2, 1 रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप एक ही रिसोर्स से पढ़ोगे। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो एक ही टीचर से पढ़ो। ऐसा नहीं एक चैप्टर यहां से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसे पढ़ोगे कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
पूरे दिन भर कंफ्यूज ही रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको नॉर्मली क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करके रखना है कि साइंस इस बुक से पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करूंगा, लेक्चर इनके देखूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करूंगा, इस प्रकार से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप भी मोहन की तरह टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। ये थी हमारी टिप नंबर 2। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं यार। हर एक स्टूडेंट की ना एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है ना कि इमेजिन करो आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है और रात हो रही है, दिन हो रहा है, या कोई भी टाइम हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ पा रहा। तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर आप सोचने लगते हो यार अब तो मेरे पास कोई मेरे बड़े भैया बड़ी दीदी भी नहीं है जो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझा दे। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको आज रिकमेंड कर देता हूं। इसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। देखो, एक बहुत शानदार ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, 60 सेकंड्स के अंदर अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इमेजिन करो रात के 10 बज रहे हैं, आपको एक मैथ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आपको क्या करना है, फिलो ऐप पे जाना है और 60 सेकंड्स के अंदर अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट करना है और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले लेने हैं। बहुत शानदार ऐप है, लिंक मैं इस ऐप के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि इनका स्टडी मटेरियल, जैसे कि इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि इनकी टेस्ट सीरीज। अगर आपको प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी करनी है तो ये ऐप बहुत ज्यादा शानदार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो एक कोड यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया होगा, इस कोड को अगर आप लगाओगे तो आपको इनके सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। अब वापस से आते हैं हम हमारी रोहन और मोहन की कहानी की तरफ। अब कहानी आगे बढ़ती है और रोहन बोलता है यार ये टेक्निक तो अच्छी है बट एक बात बता, मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता हूँ, मैं ओवर थिंक करने लगता हूँ कि यार आज नेहा का मैसेज नहीं आया, यार आज मैं फिर फ्री फायर में हार गया, यार मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता हूँ। तो जो ओवर थिंक है इसका क्या सोल्यूशन है? तो पता है मोहन क्या बोलता है? मोहन बोलता है यार ध्यान से सुन, एक एग्जांपल से समझाता हूं और ये एग्जांपल मैं आपको भी दे रहा हूं। आपको क्या करना है, मैं एक टेक्निक आपको बताने वाला हूं, एक आपको मैं इमेजिन कुछ चीज करा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगले 3 सेकंड के लिए आपको अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। 1 2 3 क्या हुआ? जैसे ही मैंने बोला कि आपको अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचना है, उस समय पर आपको अपने दिमाग के अंदर आपके पेरेंट्स की इमेज दिखने लगी थी ना। जबकि मैंने तो आपसे ये बोला था कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना है, बट फिर भी आपने सोचा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। जो चीज आप इस दिमाग को ना करने के लिए कहोगे ना, वही चीज ये दिमाग करने वाला है। आप इसको बोलोगे ना कि यार फ्री फायर मत खेल, ये वही करेगा। अगर आप इसको बोलोगे ओवर थिंकिंग मत कर, ये वही करेगा। और यही होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसका क्या रिप्लाई है, इसका क्या आंसर है, ध्यान से समझना। ये जो समस्या है ना ओवर थिंकिंग की, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन है। जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, अपनी एक नोटबुक लेकर बैठो और उस पे जो जो चीजों के बारे में आप सोच रहे हो वो लिख दो। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अगर आपने सारी चीजें लिख दी तो आपके दिमाग से वो सारी ओवर थिंकिंग चली जाएगी। बट अगर आपने खुद से बोला ना यार सोचना बंद करो और पढ़ाई करते हैं, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। आपको क्या करना है, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी लिख दो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। देखना आप सारी चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। ट्राई करके देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वापस से आते हैं स्टोरी की तरफ। अब बोलता है यार रोहन की यार ये तो बड़ी शानदार टेक्निक है मोहन, यार मजा आ गया टेक्निक सुन के तो। अच्छा एक बात और बता यार, जब मेरे एग्जाम्स पास आते हैं ना तो होता क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ यार तेरा कितना सिलेबस हुआ, तो वो बोलते हैं यार हम तो पूरा हो गया हमारा, तो हम तो रिवीजन कर रहे हैं, और उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है फेक फ्रेंड से बचो। ये है हमारी टिप नंबर 4। देख मोहन क्या बोलता है रोहन से कि भाई एक बात ध्यान से समझ लेना, ये जो दोस्ती होती है ना, ये एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद बहुत अच्छी लगती है, बट एग्जाम के दौरान अच्छी नहीं लगती। क्योंकि कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपसे ये बोलेंगे कि यार मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया, जबकि उनका कुछ भी नहीं हुआ होता, बट फिर भी वो आपको डराने के लिए बोलते हैं। जबकि कुछ दोस्त आपसे ये बोलेंगे मैंने तो अभी पढ़ना ही शुरू नहीं करा। इससे क्या होगा, इसको आपको लगेगा कि यार कोई भी नहीं पढ़ रहा, मैं अकेला पढ़ के क्या करूंगा। दोनों ही फ्रेंड्स आपके लिए बेकार है। एग्जाम से पहले दोस्त से बात करो, बाद में बात करो, एग्जाम के दौरान सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। 10-15 दिन दोस्तों से थोड़ा दूर रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ दोस्तों से फोन करो सिर्फ ये पूछने के लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बस। इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछना। ये थी हमारी टिप नंबर 4, फेक फ्रेंड से बचना पड़ेगा। अब रोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मोहन के पास आता है, यार क्या मस्त टेक्निक्स बताई हैं। अच्छा चल मेरा एक लास्ट डाउट बता दे। यार मेरे साथ क्या होता है ना
कि जब मैं एग्जाम हॉल में जाकर बैठता हूँ ना, तो होता क्या है ना, मैं चीजों को भूलने लगता हूँ। मैं सब पढ़ के आया था, मैं सब याद करके आया था, बट एग्जाम हॉल के अंदर पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद आ पाता। तो मोहन बोलता है यही डिफरेंस है एक एवरेज और एक टॉपर के बीच में। पढ़ के दोनों जाते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट पेपर के प्रेशर की वजह से चीजों को याद नहीं कर पाते एग्जाम के दौरान, जबकि जो टॉपर स्टूडेंट है ना, वो भी उतने ही पढ़ के जा रहे हैं, बट वो सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज करके पेपर के अंदर अच्छी तरीके से लिख कर आते हैं। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जाम से डर लगता है। इसका क्या सोल्यूशन है, देखते हैं। स्लीप प्लस ब्रेथ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपके साथ भी होता है ना कि आप चीजों को भूलने लगते हो एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। दो चीजें हैं। पहली चीज, नींद अच्छी लेके जानी है। अगर आप नींद नहीं लोगे, चीजें याद नहीं हो पाएंगी, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको एग्जाम पेपर के अंदर एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है यार याद तो आता था पर अब मैं भूल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना है? 30 सेकंड की एक्सरसाइज बताता हूं। 30 सेकंड अपने ब्रेथ पे फोकस करो। 30 सेकंड आंख बंद कर लेना एग्जाम हॉल के अंदर, और क्या करना है? बस इतना 2 से 3 बार करना है 30 सेकंड्स के लिए। आपका दिमाग अचानक से रिलैक्स हो जाएगा और जो भी चीज आपने पढ़ी थी, सारी चीजों को आप बहुत आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ये थी हमारी 5 टिप्स। आई होप ये 5 टिप्स आपकी मदद करेंगी, और आप भी, अगर आज आप वो रोहन की तरह हो, तो आप भी उस मोहन की तरह बन पाओगे, ठीक है। और वो जो मैंने आपको चैलेंज दिया है प्रोडक्टिविटी आर रूल वाला, वो आज कमेंट में कर देना। अगर आप उसे फॉलो करने वाले हो ना, तो लिख देना यस आई विल फॉलो दिस। अपने एग्जाम्स तक उसको फॉलो करना है। अगर इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूं, मजे आ जाएंगे, एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, जितना तुमने सोचा नहीं होगा उससे भी अच्छे हो जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं ये नहीं बोलता कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उसकी भी मदद हो जाए, ठीक है। शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर।